नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी भारी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही चक्रवाती तूफान के बारे में भी आपको देंगे जानकारी, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। चक्रवाती तूफान बुलबुल को लेकर अलर्ट जारी, मछुआरों को तट पर नहीं जाने की सलाह। कल ओडिशा के उत्तरी तटीय इलाकों में भारी बरसात का अनुमान। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह तेज बारिश की संभावना। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। कल पूर्वोत्तर के कई राज्यों में चल सकती हैं तेज हवाएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान बुलबुल उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। 2 दिनों के दौरान चक्रवात के और भी गंभीर होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट के करीब से गुजरने की इसकी आशंका है, जिसके कारण कल ओडिशा के उत्तरी तटीय इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। तो कल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 145 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन ओडिशा के तटवर्ती इलाकों और बंगाल की खाड़ी में हालात प्रतिकूल रहने की संभावना है। इसके चलते मछुआरों को फिलहाल इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में 2 दिन तेज बारिश के आसार हैं। कल केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। शनिवार को त्रिपुरा में कुछ जगह हो सकती है तेज बरसात। तो रविवार को असम और मेघालय में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश का अंदेशा है। और इसी के साथ आज सीधा रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और मौसम संबंधी कुछ विशेष जानकारियां उनसे लेते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे चक्रवाती तूफान बुलबुल की ताजा स्थिति के बारे में क्या जानकारी है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इस चक्रवात से प्रभावित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो चक्रवात बुलबुल बना है ये अभी 9 तारीख सुबह तक और मजबूत होगा और ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और 10 तारीख को ये सुबह जो है पार कर सकता है तट को। खासकर ये जो है पश्चिम बंगाल के जो सागर द्वीप समूह है और खेपुपुरा जो बांग्लादेश का है, उन दोनों के बीच में जो जगह वहां से पास कर सकता है। खासकर ये जो हमारा सुंदरबन का डेल्टा है उसके बीच में से होता हुआ। और फिलहाल ये जो है अभी करीब मतलब 310 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पारादीप से स्थित है। और यदि इसकी बात करें सागर से इसकी दूरी, तो ये सागर जो द्वीप समूह है उससे 450 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और इसके चलते जो है जैसे भी कल और मजबूत हो जाएगा और फिर 10 तारीख को ये इसको पार करेगा तट को, तो आज से लेकर जब तक मौसम खराब रहेगा, खासकर उत्तरी तटीय उड़ीसा में और उत्तरी तटीय मतलब जो तटीय क्षेत्र है खासकर पश्चिम बंगाल की, तो जो भारी से बहुत भारी वर्षा है उसकी चेतावनी लगाई गई है। खासकर बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे की अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। और साथ साथ सिर्फ भारी वर्षा इक्का दुक्का स्थान पे आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी अपना है, खासकर उड़ीसा में वहां पर भी भारी वर्षा की चेतावनी है। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो उसके खासकर जो जिले हैं जो ज्यादा प्रभावित होंगे, जिनमें भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा की भी चेतावनी लगाई गई है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा हो सकती है यहाँ 24 घंटे के अंदर। तो वो जिले हैं नॉर्थ और साउथ 24 परगना, ईस्ट में यानी कि पूर्वी और पश्चिमी खासकर पूर्वी मेदिनीपुर, और उसके साथ साथ भारी और बहुत भारी वर्षा इक्का दुक्का जगह में हो सकती है पश्चिमी मेदिनीपुर में, हावड़ा और हुगली में 9 तारीख को। और 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख में भी जो पूर्वी मेदिनीपुर है वहां पर और नादिया डिस्ट्रिक्ट और पूर्वी और दक्षिणी 24 परगना में भी भारी वर्षा होगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। और समुद्र में तो ये 125-30 किलोमीटर की रफ्तार की तेज हवाएं भी चल सकती हैं और 35 किलोमीटर तक भी जा सकती है, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि तटीय इलाकों में ये जो है
कहते हैं, खासकर जो पश्चिम बंगाल का तटीय इलाका है, पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी जो है उसमें 155 किलोमीटर की रफ्तार की और बढ़कर बीच बीच में 175 किलोमीटर की रफ्तार की स्पीड की हवाएं भी चल सकती हैं। तो ऐसे में मछुआरों को पहले से सूचित किया गया है और नदी नालों और निचले इलाकों से दूर रहें, और जहाँ लूज स्ट्रक्चर्स हैं जो उड़ सकते हैं, होर्डिंग्स वगैरह, शीट्स, टिन की, ऐसी जगहों से दूर रहें और अपना बचाव करें। और खासकर लाल चेतावनी है 9 तारीख के लिए, तो इन जगहों के लिए तो बिल्कुल सावधानी बरतें और जरा से भी रिस्क बिल्कुल ना लें। और 10 तारीख के लिए जैसा मैंने कहा है वहां पे भी और थोड़ी सी भारी वर्षा की तो नहीं कहेंगे, पर अच्छी खासी वर्षा मिलेगी और कहाँ भारी भी मिल सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मिजोरम में भी, तो इन जगहों पे भी थोड़ा सावधानी बरतें। तो आनंद जी, जैसे कि अभी आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी बुलबुल चक्रवात तूफान के बारे में, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बरसात या फिर भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है, और मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके बारे में भी आपने जानकारी दी। इसके साथ साथ एक सवाल हमारा और रहेगा आपसे कि अगले 2 दिनों में इस मौसम को देखते हुए कैसा रहने वाला है तापमान का हाल, क्या जानकारी देंगे? बात करें तापमान की तो खासकर उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले, यदि हम बात करें 2-3 दिनों में, तो न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। यानी सुबह में थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी और जहां तक दिन का तापमान है, दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दिन के तापमान जो कल की जो वर्षा हुई थी, बदली थी खासकर उत्तर पश्चिम भारत में, वो अब छटेगी और मौसम खुलेगा। तो अब आने वाले दिनों में जो ये भी है कि ज्यादातर उत्तर पश्चिम भारत और ज्यादातर इलाकों में मतलब वर्षा नहीं है, यहाँ खासकर मध्य भारत में भी, तो उसके चलते दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। और वहीं जो है पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं और उड़ीसा के जो मतलब कि उत्तरी तटीय इलाके हैं, वहां पर जो है दिन के तापमान में गिरावट आएगी। और बाकी के शेष हिस्सों में भी, केरला की बात करें थोड़ी गिरावट आ सकती है तापमान में, पुडुचेरी तमिलनाडु में आ सकती है, बाकी के हिस्सों में कोई शेष बदलाव दिखाई नहीं दे, खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। तो आनंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं बारिश के हाल पर। शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बरसात की संभावना है। इसके साथ ही अगले 2 दिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में बरसात हो सकती है। कल और रविवार को अंडमान और निकोबार में कुछ जगह बरसात संभव है। इसके अलावा पूरे भारत में 2 दिन कैसा रहने वाला है बारिश का हाल, देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। साथ ही कल और रविवार को पूर्वी राजस्थान में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि कल पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात के आसार है। साथ ही शनिवार और रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना है। शनिवार और रविवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन झारखंड में कुछ जगह बारिश की संभावना है। शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में भी कुछ जगह दक्षिण भारत की बात करें तो अगले 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश के आसार है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बरसात की संभावना है। कल गुजरात के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार है। साथ ही शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बरसात की संभावना है। वहीं 2 दिन कोंकण गोवा में भी कुछ जगह बरसात की संभावना है। कल और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। शनिवार और रविवार को लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार है।
साथ ही कल और रविवार को अंडमान और निकोबार में कुछ जगह बरसात संभव है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बुलेटिन में बात करते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बरसात हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बादल बरसे हैं। तो पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में बादल बरसे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ ही जगह वर्षा हुई तो राजस्थान में भी कुछ जगह बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में बरसात हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। गुजरात के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे। सौराष्ट्र और कच्छ में भी वर्षा मापी गई। ओडिशा में कई जगह बरसात हुई तो उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बरसात हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बरसात हुई। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह तेज हवाएं चली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं चली। सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के झोंके चले। अब आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। रायलसीमा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की कमी आई है। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान का हाल यही रहा। मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया है। देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। जौ रबी की प्रमुख फसलों में से एक है। इसे पानी और उर्वरकों की कम जरूरत होती है। ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई के सीमित साधन हो और उर्वरकों की उपलब्धता भी कम हो, वहां के लिए ये गेहूं से भी अधिक लाभकारी है। खासकर असिंचित और देर से बुवाई वाली जगहों पर यह फसल काफी फायदे का सौदा है। असिंचित क्षेत्रों में जौ की बुआई का ये उचित समय है। इन इलाकों के किसान 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं, जबकि सिंचित इलाकों में इसकी बुआई 5 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। इन इलाकों में पछेती बुआई का समय 25 नवंबर से 25 दिसंबर रहता है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने इसकी कई प्रजातियां तैयार की हैं। इनमें BHS 380, जिसे पूसा लुसर भी कहा जाता है, और BHS 352, जिसे हिमाद्री कहा जाता है, प्रमुख हैं। ये किस्में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। BHS 380 मध्यम ऊंचाई वाले बारानी क्षेत्रों के लिए, जबकि BHS 352 बारानी और कम उपजाऊ वाले इलाकों के लिए है। ये छिलका रहित प्रजाति है जिसमें पीला रतुआ रोग आमतौर पर नहीं लगता। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। असिंचित क्षेत्र में 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 100 किलो, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए 75 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले मिट्टी की जांच कराना बेहतर रहेगा। आजकल फसलों में बीमारियां बहुत लगती हैं, बीजों में भी बीमारियां पाई जाती हैं, इसलिए बीजों को उपचारित करके ही बोएं।
इससे बीज जनित बीमारियों की आशंका कम रहती है। 1 किलो बीज को 2 से 3 ग्राम थेरम या बाविस्टीन से उपचारित करें। उपचारित करने का तरीका आसान है। दवाई को उचित मात्रा में पानी में मिलाएं और बीज को उसमें भिगो दें। इसके बाद फास्फोरस का टीका लगाएं। इसका भी तरीका आसान है। 1 किलो पानी में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर उबालें। उसे पूरी तरह ठंडा कर लें। इस घोल में फास्फोरस का टीका मिलाएं। बीज को छाया में फैलाएं और उस पर इस घोल को छिड़क दें। 3-4 घंटे तक छाया में सुखाकर ही बीज बोएं। 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम टीका पर्याप्त होता है। खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई करें और पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर फ्लैट फैन नोजिल से छिड़काव करें। ये मात्रा 1 हेक्टेयर जमीन के लिए पर्याप्त है। और भाई आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। उत्तराखंड के किसान सोयाबीन की कटाई कर लें। उत्तराखंड के किसान गेहूं की बुआई करें। उत्तराखंड में मटर, मूली, गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें किसान। हिमाचल प्रदेश में सरसों, अलसी, गोभी और प्याज की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में मूली और शलजम की बुआई कर लें। बिहार में पक चुके धान की कटाई का काम कर लें। बुलेटिन में आगे मध्यकालीन मटर की खेती और देखभाल पर विशेषज्ञ से करेंगे खास बातचीत। साथ ही जानेंगे अगले 2 दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आपको एक बार फिर से मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। बिहार में चना, धनिया, लहसुन, फ्रेंच बीन और मटर की बुआई करें। बिहार के किसान रबी मक्का की बुआई का काम कर लें। झारखंड में सरसों, गेहूं, जौ, चना और मटर की बुआई करें। झारखंड में आलू की रोपाई का काम कर ले किसान। ओडिशा में खरीफ धान और मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। ओडिशा में सूरजमुखी, हरी मटर, लहसुन और मूंगफली की भी बुआई करें। अभी का समय मटर की खेती का है। ऐसे में खेती करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि पैदावार अच्छी हो सके। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता अदिति शर्मा ने बात की शाकीय विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली के वैज्ञानिक ब्रिज बिहारी शर्मा से। किसान भाइयों बहनों, इस समय की बात करते हैं तो ये मध्यकालीन मटर की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और हमारे किसान इसे लगा सकते हैं। और लगाते समय किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी शर्मा, जो वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जो किसान अभी मटर लगाना चाहते हैं वो क्या तैयारियाँ कर सकते हैं? इस समय मटर बुवाई का बहुत ही अच्छा उपयुक्त समय है। तो किसान भाई सबसे पहले है सही किस्म का चयन करें। तो मैं यहाँ कुछ किस्मों के बारे में बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में यदि लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अनुशंसित किस्म है पालम प्रिया, जो कि पालमपुर से विकसित है, तो वो अच्छी किस्म है, इस समय किसान भाई लगा सकते हैं। उत्तराखंड की तरफ बात करते हैं हम, तो इस तरफ है विवेक मटर 8, उसकी खेती कर सकते हैं। और पंजाब और हरियाणा इस तरफ जो NCR क्षेत्र है दिल्ली का, इसके आसपास किसान भाई PV 89,
उस किस्म की खेती कर सकते हैं। और पूसा से विकसित एक किस्म है पूसा प्रबल, उसका चयन कर सकते हैं इस तरफ के किसान। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरफ किसान भाई हैं वो जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 2 या जवाहर मटर 83 जो 83 नंबर की मटर है उसको ले सकते हैं। साथ में NDBP 8। तो इस तरह की मैंने जो विस्तृत किस्में बताई हैं उनका किसान भाई अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से अभी समय है उसका चयन कर सकते हैं। और जो बीज खरीदने की बात है वो किसी सरकारी संस्थान से या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र जो विश्वसनीय संस्थान है वहाँ से सही उपयुक्त बीज खरीदें और यह लगाने का उपयुक्त समय है। बिल्कुल, हमारे किसानों ने बीज ले लिया, लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उससे पहले बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किस तरह से बीजोपचार करें? बीजोपचार की जो क्रिया है वो मटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि मटर में क्या होता है कि जो कोई बीमारियां कई आती हैं तो उससे बचाने के लिए उसमें फंजीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम, कैप्टॉन 1 ग्राम लगभग 2 ग्राम 1 से 2 ग्राम के आसपास लेकर के इससे उसका बीजोपचार करें। और इसके साथ साथ किसान भाइयों को मैं देना चाहूँगा जहाँ जिस नए खेत में पहली बार मटर की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि एक राइजोबियम कल्चर आता है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इस नाम से कल्चर आता है, उस कल्चर को लेके आएँ बाज़ार से। और वो क्या विशेष फ़ायदा करेगा कि इसकी जड़ें होती हैं मटर की, उसमें कई तरह की ग्लैंड्स होते हैं, नोट्स होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। तो जो कल्चर लेके आएँ उसका घोल बनाएं, तो वो उस तरह से घोल बनाएं 10% का विलयन बनाएं जिसे कि आपका गुड़ में, तो गुड़ को गर्म करके उबालें और उसको थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के पश्चात उसमें जो बीज में अभी अनुशंसित जो बीज दर है वो तकरीबन 70 से 80 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए ठीक है, तो उस बीज का उपचार करें तो जिससे पतली एक परत बन जाएगी उस राइजोबियम की, तो वो आगे जब उसकी बुवाई करेंगे तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारियां हमारे विशेषज्ञ ने अभी आप तक पहुंचाई हैं कि कैसे आप इसका बीज का शोधन कर सकते हैं और बुआई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अगर आप उन्नत किस्मों का चुनाव कर लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका जो मुनाफा है वो भी अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही जो शुरुआत है वही अच्छी की होगी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं इन तमाम बातों से ज़रूर लाभान्वित आप होंगे और मटर की खेती बेहतर तरीके से ज़रूर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन महेश कुमार के साथ आदिति शर्मा, दूरदर्शन किसान के लिए। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।